देश भर में चल रही ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर अब हर क्षेत्र में दिखने लगा है। सब्जियों की सप्लाई पर इस हड़ताल का खासा असर देखने को मिल रहा है। ट्रकों की हड़ताल की वजह से देश भर की मंडियों में सब्जियों की सप्लाई ठप हो गई है, जिसका असर सब्जियों के दामों पर दिखने लगा है। मुंबई में सब्जियों के स्टॉक का हाल बुरा है। यहाँ सब्जी विक्रेताओं के पास सीमित स्टॉक होने की वजह से उन्हें मजबूरन सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। 30-40% तो माल कम ही आया है, मतलब जो बड़ा बड़ा ट्रक आता है वो नहीं आया है। वही वो हड़ताल किया है ना वो लोग ने, पब्लिक ने, इसके लिए। हाँ, ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल, बहुत बड़ा, मतलब अभी रेट बढ़ गया है सबका ना, मतलब माल कम आया, क्वांटिटी कम आया तो कस्टमर तो उतने ही आने वाले हैं, तो रेट वही ना, रेट बढ़ गया उसकी वजह से। लेकिन उतना फर्क नहीं रेट में पड़ा, लेकिन माल का क्वांटिटी कम है। हाँ, माल कम आया है। बड़ा बड़ा ट्रक आया ही नहीं है, मतलब जो आता है छोटा छोटा गाड़ी में माल लेके आते वही लेके आए माल। अब इनका हड़ताल और भी लगातार दूसरा दिन है, क्या इसका असर और अभी सोचना मांगता है, लेकिन इसमें गाड़ी वाले का भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई कुछ जानबूझ के भी करेगा तो भी गाड़ी वाले को ही मरने का है, और ऐसा भी किसका गलती निकलते, गाड़ी वाले का ही निकलते। मतलब आपका कहना है कि सरकार इस कानून पे फिर विचार करे? सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल आदमी भी बीच में है, भाग गया तो पब्लिक को ही, ड्राइवर को ही तकलीफ है। कोई मानता है कि ड्राइवर का गलती नहीं है, गलती रहेगा नहीं रहेगा तो भी ड्राइवर को ही पकड़ते। अच्छा बिल्कुल जी, अगर आज जिस तरह से लगातार हड़ताल दूसरा दिन है, अगर आज भी इसी तरह हड़ताल और महंगा होएगा, और महंगा रेट में भी फर्क पड़ेंगे, काफी फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। मंडी में सब्जियों की कमी केवल एक स्थान पर ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में होने लगी है। बीते 3 दिनों से किसी भी सब्जी मंडी में सब्जियां लेकर ट्रक नहीं पहुंचे हैं। गाजियाबाद में भी विक्रेता इसी तरह परेशान हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले तक तो मंडी के अंदर सारी पूर्ति पूरी हो रही थी और सब्जी बहुत मंदी थी, क्योंकि सीजन चल रहा है, सब्जी सब आ रही है। लेकिन ये कल से जो ट्रकों की हड़ताल हुई है, इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जो बड़ी गाड़ियाँ कहीं से भी नहीं आ रही है, छोटी गाड़ियाँ तो 1-2 चमक रही हैं तुम्हें, ये भी 3 दिन पहले लोड हुई हैं। 3 दिन पहले लोड हो रही थी, माल की उतर रही है। फिलहाल ताज़ी गाड़ी कोई मंडी में नहीं आ रही है और धीरे धीरे मंडी के अंदर सब्जी की शॉर्ट होती जा रही है। यदि ये ट्रकों की हड़ताल पे सरकार ने जल्दी कोई चेते नहीं और इसको हड़ताल को नहीं खुलवाया तो ये जनता के लिए एक बहुत बड़े संकट बन जाएगा, क्योंकि सब्जी के बिना और राशन के बिना काम नहीं चलता। अगर बात करें सब्जियों की, तो आज सब्जियों के दाम कुछ बढ़े हैं कुछ घटे हैं? सब्जियों के दाम, जो बाहर से आने वाली सब्जी है वो आई नहीं है। जब वो सब्जी नहीं आएंगे तो दाम तो बढ़ेंगे ही। कुछ सब्जी खत्म हो चुकी है मंडी के अंदर, जो बाहर से सब्जी आने वाली हैं। जो लोकल सब्जी है, जिन्हें किसान थोड़ा बहुत कोई ट्रैक्टर द्वारा या किसी को अपने टेम्पो के द्वारा भेज देता है, तो वो तो आ रही हैं, लेकिन जो बाहर से आने वाली सब्जी है वो कोई नहीं आ रही। सब्जी विक्रेताओं ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की है, क्योंकि अगर ट्रकों और ड्राइवरों की ये हड़ताल ऐसी ही चली तो 1-2 दिनों में ही सब्जियों के बढ़ते दामों और उनकी कमी की वजह से स्थिति काफी चिंताजनक हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे हिट एंड रन कानून के खिलाफ पेट्रोल डीजल की डिलीवरी करने वाले ट्रक ऑपरेटर देश के अलग अलग हिस्सों में हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लुधियाना और इंदौर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। लोग लंबी लाइनें लगाकर पेट्रोल और डीजल डलवा रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालकों का क्या कहना है, सुनिए। मेरे पास पेट्रोल जो है 12 बजे तक चला है, 12 बजे तक हमने पेट्रोल को बेच लिया है। उसके बाद अभी डीजल है, डीजल भी अब जब तक चल रहा है डीजल, वहाँ तक हम बेच रहे हैं। कितनी देर में खत्म हो जाएगा? कुछ कह नहीं सकता, गाड़ियाँ जिस हिसाब से लग रही हैं उस हिसाब से मुश्किल से आधा घंटा मैक्सिमम। अब नया पेट्रोल डीजल कब तक आएगा? अब जब डिपो से चालू हो डिलीवरी। क्या बात हुई आपकी? ऑर्डर दे रखा है, वो जब तक स्ट्राइक खत्म होगी उसके बाद ही ये डिस्प्ले चालू होगा। देखो जी, स्टॉक तो हमारे पास मतलब जो हमारी डेली की सेल है उस हिसाब से तो हमारे पास कल का स्टॉक पूरा पड़ा है। कैसे लगता है कि सरकार की ऐसी बात आ रही है? पर ड्राइवरों की हड़ताल की बात आ रही है, उस हिसाब से बाकी तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। पंप वाले की तो कोई हड़ताल नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो तेल बेचे। लोगों ने बताया कि वह अपनी गाड़ियों में ज्यादा पेट्रोल और डीजल डलवा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह इस हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म करवाए, जिससे आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। पेट्रोल लेने आए
आए थे, क्या जवाब मिला आपको? सर वही कि अभी है नहीं पेट्रोल पंप, पेट्रोल को लेकिन पेट्रोल है ही नहीं। कितने पंप पर घुमाए आप? 2 मतलब पास के 2 हो गए, वहाँ से फिर यहाँ तक चौक में ही लेके आए, कहीं भी नहीं मिला पेट्रोल। कहीं नहीं मिला। तो सारे पेट्रोल पंप वाले यही बोल रहा है कि पेट्रोल खत्म हो गया, लाइन लग रही है। कुछ लोग जैसे कोई आ रहा है उनको आगे की साइड में वो पाटला में भी भर के दे रहा है उधर, लेकिन जो ऐसे लोग जो है वो जो पहचानते नहीं जिनको, उनको बोल रहा है कि लाइन हटाओ भैया, भगाओ, सबको भगाओ। और मैं कितने पेट्रोल पंप पर घूम के आए? मैं 6 पेट्रोल पंप पे घूम के आ गया, अभी तक क्या बताया वहाँ पे? पेट्रोल ही नहीं है। मैंने फुल कराया जी टैंक अभी। ओके, लगता है सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए जी, ये प्रॉब्लम है सबके लिए हो जाएगी ये। जो हड़ताल पे चलेंगे, क्या कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। आप भी पेट्रोल डलवाने आए हैं, हाँ जी हाँ जी, तो फिर ज्यादा देर डलवा के जाएंगे फिर तो? वो तो इकट्ठे डलवाना पड़ेगा। लगता है कि लोग पिस रहे हैं सरकार के चक्कर में। वो तो है ही है, लोग नुकसान तो होता ही है।